नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज मध्य प्रदेश है। आज नहीं बल्कि कल से मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने 10 करोड़ टीकों का आंकड़ा जो है, कोविड के टीकों का आंकड़ा, उसको पार कर लिया है। बहुत शून्य से शुरुआत की और अब 10 करोड़ का फिगर पार कर लिया। और देश भर में अब तक की अगर बात की जाए तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कीर्तिमान क्यों रच रहा है? मध्य प्रदेश ने अब तक, अगर पहले डोज की बात की जाए तो 94% से ज्यादा मध्य प्रदेश ने अपने पात्र लोगों को पहला डोज लगवा दिया है। दूसरे डोज की बात करें तो 87% से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। और लगभग लगभग अगर कहें तो हम अब लगभग पूरी जो पात्र आबादी है मध्य प्रदेश की, उसको पूर्ण वैक्सीनेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो कारण है कि जब ओमिक्रॉन की बात हो रही है, एक नए वेरिएंट की बात देश भर में हो रही है, तो जिन राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंचा है उनमें मध्य प्रदेश अब तक नहीं है। ये भी एक कारण है। और ओमिक्रॉन का असर बहुत ज्यादा अगर देश भर में नहीं दिख रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पूरे देश में युद्ध स्तर पर जिस तरीके से टीकाकरण हुआ है, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें निकलकर सामने आ सकता है। देश भर की बात करें तो 140 करोड़ से ज्यादा कुल टीकाकरण जो है वो अब तक देश भर में हो चुका है। मध्य प्रदेश ने 10 करोड़ 5 लाख से ज्यादा का फिगर अभी तक की अगर बात करें तो उसको पार कर लिया है। कैसे इस फिगर तक मध्य प्रदेश पहुंचा है, कैसे पूरा तंत्र काम कर रहा था? समय समय पर महाअभियान आयोजित किए जा रहे थे। सप्ताह भर में, सप्ताह में कई बार, सप्ताह में एक बार महाअभियान आयोजित किया जा रहा था। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और इस पूरे टीकाकरण महाअभियान के एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर संतोष शुक्ला मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं और डे 1 से हम देख रहे हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला के मार्गदर्शन नेतृत्व में ही और पूरा टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। 10 करोड़ का फिगर आपने पार कर लिया है। मुझे याद है वो दिन जब पहली वैक्सीन भोपाल के एयरपोर्ट पर उतरी थी और उस वक्त आप रिसीव करने के लिए मौजूद थे, हम भी आपके साथ मौजूद थे। और जो उत्साह हम लोगों के बीच में था कि वैक्सीन जब भोपाल पहुंची थी, मध्य प्रदेश पहुंची थी, और जिस तरीके से आपने पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में वैक्सीन को पहुंचाने को लेकर काम किया, और आज वही वैक्सीन के डोजेज जो हैं 10 करोड़ का फिगर पार कर चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और असाधारण। और इस सब के लिए पूरा मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारी मध्य प्रदेश की जनता को, जिन्होंने इस टीकाकरण कार्यक्रम को प्रारंभिक दिनों से, हम बात करें जैसा कि आप बता रहे हैं, एयरपोर्ट पे आप भी उस दिन थे, और जब हम लोग ने वैक्सीन को एक अतिथि देवो भव के रूप में रिसीव किया था, जब 100 कैमरे चमचमाहट के बीच में वैक्सीन का स्वागत हो रहा था, वो मेरा दिन, मैं 36 साल टीकाकरण कार्यक्रम में देख रहा हूँ। 13वीं वैक्सीन को लॉन्च कराया था प्रदेश में। ऐसा सीन कभी नहीं देखा कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जीवित लोगों से भी बड़ा सेलिब्रिटी देखा था हमने उस दिन। और उसी दिन हमें भरोसा हो गया था कि ये एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है ये वैक्सीन। और आप सबको मालूम है कि इस महायुद्ध में, महायुद्ध के अंदर हमने एक शस्त्र जो पाया था वैक्सीन के रूप में, कोविड-19 वैक्सीन, वो इतनी कारगर होगी तब भी हमें नहीं मालूम था। जैसे ही हमने टीकाकरण की दर बढ़ती गई, जो इसकी सफल यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराने चाहता हूँ कि पहला करोड़ हमें 129 दिन लगे थे पूरा करने में, क्योंकि शुरू में हमारे पास सप्लाईज कम थी, व्यवस्थाएं भी करना थी, क्योंकि कोविन पोर्टल के माध्यम से, आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहली बार विश्व में कोई टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। पहली बार विश्व में एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल से ज़्यादा में हम लोग बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में टीकाकरण करने जा रहे थे। विषम परिस्थितियों में हमने टीकाकरण चालू किया, और जब हमारा दूसरा करोड़ था वो सिर्फ हम 35 दिन में हासिल कर लिए, तीसरा करोड़ 30 दिन में, और होते होते लास्ट जो हम 9वां करोड़ था वो 14 दिन में। और कल जब हमने शाम को 10 करोड़ की मंजिल तय की थी तो मात्र 18 दिन में हमने 1 करोड़ प्राप्त किया था। और हमें जो चुनौतियां आई वो काफ़ी ऐसी थीं जिसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा मंथन करना पड़ा। अनुभव था, ज्ञान था, मगर समस्याओं के समाधान के लिए आपको आवश्यकता ही आविष्कारों की जड़नी है, उसके अनुरूप में निर्णय लेते रहे।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी कमान अपने हाथों में थी। पहली बार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण हुआ, गांव-गांव और वार्ड-वार्ड। इसमें ना केवल हमारे राजनीतिक सदस्य थे, धार्मिक थे, सामाजिक संगठन से, शासकीय, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके सब विरोधाभास सब दूर करते हुए डेली संवाद। हम महाअभियान में जब पहुंचे थे 21 जून को, सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से ही बात की थी। फिर आपको मालूम है कि मई महीने में जब हमारे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये हो रहा था कि कहीं वैक्सीन के कारण तो तकलीफ नहीं है, एक अफवाह फैल गई थी, उसको दूर करने के लिए भी हमने साथिया ग्रुप जो हमारे वॉलंटियर्स हैं टीनेज के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के, उनका लाभ उठाते हुए उनको टीकाकृत किया और उनके परिवारों को, और उनके माध्यम से लाखों लोगों को। एक और हमारा बहुत अच्छा ग्रुप हमें साथी के रूप में मिला था, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। 37 लाख महिलाओं का ग्रुप है प्रदेश में, 45,000 गाँव में वो स्थापित है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आजीविका मिशन के हमारे डायरेक्टरेट और जिला स्तरीय अधिकारियों का, जिसको संकल्पित होकर काम किया और न केवल 37 लाख महिलाओं बल्कि उनके हर परिवार में 4-5 सदस्य सबको टीकाकृत किया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी हमसे जुड़ाव किया। 1200 प्रिंसिपल्स के माध्यम से हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर उनको ट्रेनिंग दिया, और उनके माध्यम से हम 15 लाख कॉलेजिएट स्टूडेंट्स को टीकाकरण का राजदूत बना सके और उनके माध्यम से हम समाज में जा सके। सर, चरणबद्ध तरीके से आपने बताया कि पहले 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 10 करोड़ तक का जो फिगर था उसका समय कितना लगा। आपने बताया कि पहले 1 करोड़ तक आते आते 129 दिन हमको लग गए थे सर, और उसके बाद 28 दिन, 34 दिन और 18 दिन में हमने 9 करोड़ से 10 करोड़ का फिगर पार किया था सर। सर, पहले जो 129 दिन का जो मशक्कत थी हमारे सामने, पहले जो 129 दिन हमको लगे, उसकी वजह क्या थी? मैं क्योंकि इसलिए जान रहा हूं सर कि प्रदेश को ये पता चले कि अगर शुरुआती 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में 129 दिन लग रहे हैं और 9 करोड़ से 10वें करोड़ पे हम जाने में अगर 18 दिन लग रहे हैं, तो उसके बीच का ये गैप कैसे पाटा गया? देखिए, आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम भारत शासन द्वारा संचालित होता है, नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को 1 महीने तक लगातार, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट तंत्र में, उनको टीकाकरण के लिए बोला गया था। सबसे पहले उनकी सूचियां बनानी थी, कंप्यूटराइज सिस्टम से हमें उसको स्टार्ट करना था। वैक्सीन कुछ स्कैंटी सप्लाईज थी, तो उसके अनुरूप हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ते रहे। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर 4 विभाग हमारे थे, पंचायत था, नगर निगम था, रेवेन्यू था, पुलिस था, इन सब के अधिकारी कर्मचारियों को टीकाकृत किया गया। फिर 60 साल से अधिक हमारे वृद्धजनों को टीकाकरण किया गया। तो जो लिपिबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम निर्धारित किया था, उसके अनुरूप जितने लोगों का समूह था वो एक छोटा छोटा समूह था, इसलिए हमें ज़्यादा वक्त लगा। मगर जैसे ही हम लोग 45 से 59 साल कोमार्बिड वाले ग्रुप में गए और उसके बाद 18 साल जो मई में हमने स्टार्ट किया था, 1 मई से, तब जाके एकदम से बड़ा समूह हमें मिलना चालू हुआ और इसलिए हमारी संख्या बढ़ती गई और दिन घटते गए। सर, चुनौती कितनी बड़ी थी? क्योंकि हमने इस 10 करोड़ के फिगर तक आते आते कई तस्वीरें देखी हैं सर। वो तस्वीरें देखी हैं जब आपकी जो ग्राउंड लेवल की टीम है ग्रामीण इलाकों में घूम रही थी, कहीं लोग उसको मारने के लिए पीछे भाग रहे थे, कहीं पर लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, कहीं पर लोग खुद भाग जा रहे थे, कई जगहों पर वो महिलाएं पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में अपना वो बैग टांगे हुए जा रही हैं वैक्सीन का, जिसमें वैक्सीन होती है, और पूरा वो बॉक्स लेके चल रही हैं, और उसके बाद भी वहाँ जा रही हैं तो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। वो शुरुआती दौर और आज कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, और कितना बड़ा योगदान उन स्वास्थ्य कर्मियों का था, उन कार्यकर्ताओं का था जो इस पूरे टीकाकरण की, जिसे कहें कि रूट लेवल पर काम कर रही थी। ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने ना तपती धूप देखी, ना ठिठुरती ठंड, ना मूसलाधार बारिश, अपने को झोंक दिया बड़ा जोश जुनून और उत्साह के साथ, दूनी उमंग के साथ और दूनी ऊर्जा के साथ, कभी उफ नहीं किया उन्होंने। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। जहाँ तक हम दूसरे समुदाय की बात करें कि वो हर वर्ग हमसे जुड़ता गया। हम लोग तो अकेले चले थे, बाकी मंजिल मिलने के लिए कई कारवां बनते रहे। उसमें हमारे सामाजिक संगठन भी थे, हमारी डिफरेंट मेडिकल एसोसिएशंस भी थी, हमारे पूरे विभाग थे। जब हम बताएं आपको कि कोविड वैक्सीनेशन को स्वास्थ्य विभाग संचालित कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं था। उसमें 3 अलग अलग टीम निर्धारित की गई थी। एक वैक्सीनेशन दल,
दल था वो स्वास्थ्य विभाग का था, एक मोबिलाइजर दल था वो सभी विभागों का सामूहिक प्रतिनिधित्व था, प्रत्येक गांव में उनकी उपस्थिति दर्ज थी। वो आगे आगे चलते थे, लोगों को समझाते जाते थे, पीछे पीछे हमारे वैक्सीनेटेड दल चलता था और एक वेरीफायर दल होता था जो कंप्यूटराइज एंट्री करता था रिपोर्ट रिटर्न का। सर मैं आपसे एक चीज़ अब ये जानना चाहूँगा सर कि एक लंबा अनुभव आपका टीकाकरण में रहा है। आपने बताया शुरुआत में कि 13वीं या 12वीं वैक्सीन थी जिसको आपने यहाँ पर लॉन्च किया था सर। शुरुआती दौर में कई सारे आपके अनुभव के आधार पर कई सारे ट्रिक्स आपने अपनाए सर। शुरुआती दौर पर हम उस पर बात ऑन स्क्रीन नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आप लोग एक मिशन मोड पर लगे हुए थे, लेकिन अब हम लगभग कहें तो 94% से ज़्यादा पहला डोज लगा चुके हैं और 87% से ज़्यादा दूसरा डोज लगा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि वो जो क्या तरीके थे, क्या वो ट्रिक्स थी, क्या वो उपाय थे जिनसे आप उन इलाकों में पहुँचे जिन इलाकों में लोग वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर टीम को तक गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, कैसे उन तक आप पहुंचते थे, कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाते थे? वो ये सवाल सर आज 10 करोड़ के बाद आपसे पूछ रहा हूं सर। मैं तो जानता हूं पहले दिन से आपने किस तरीके से ट्रिक्स की थी। देखिए, हम लोग के पास बहुत लंबा अनुभव है टीकाकरण कार्यक्रम का, चाहे वो पल्स पोलियो कार्यक्रम को हमने जन जन तक पहुंचाया था, मिशन इंद्रधनुष में हम लोग को नेशनल लेवल पे चैंपियन डिक्लेयर किया था, हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन कवरेज कंट्री के अंदर हमने करके दिखाया था, एमआर एसोसिएशन में सबसे कम दिनों में और सबसे ज़्यादा टीके सबसे कम समय में लगा के दिखाया था। तो इसका जो एक लंबा अनुभव था और हमारे पास एक टीम थी, सशक्त टीम थी, जो एक शब्द हमारा स्टेट से मौखिक भी जाता था तो उनके लिए लिखित आदेश होता था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप थे डिफरेंट, और जितने भी भय भ्रांति और भ्रामक जानकारियां या अफवाह चल रही थी उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमने अपने जितने भी एनजीओस थे उन सबसे पार्टनरशिप की। खासतौर से हम यूनिसेफ का जिक्र करना चाहेंगे कि हम लोगों ने हर समुदाय में जाके वर्कशॉप की, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से न केवल आईएमए, आईएपी, फॉक्सी, रोटरी, लॉयन, सभी क्लब्स और जितने भी हमारे संघ हैं, चाहे वो दुग्ध संघ हो चाहे किसान मित्र हों, सभी को जागरूक किया। और उसका ही प्रतिफल है कि हमारे जो रुकावटें हो रही थी, हमारे जो हर्डल्स थे, उनको हम जीत पाए। सर पॉलिटिकल नेतृत्व की अगर बात करें, शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन कम हो रहा था, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। वो उन ज़िलों में ख़ास तौर से जा रहे थे जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम हुई। हर प्रोग्राम में जहां वो जिस प्रोग्राम में, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है जनवरी 2021, 16 जनवरी तारीख थी, वो जनवरी 2021 से वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और आज हम लगभग इस साल के अंत पे आ चुके हैं सर। वो नेतृत्व का बार बार लोगों तक पहुंचना, बार बार संदेश देना, बार बार उसकी महत्ता बताना कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए, जन भागीदारी हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही संभव है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने एकजुट होकर एक 5 मंत्रियों का एक समूह का गठन किया और उस गठन से हमें ये फायदा मिला इस प्रोग्राम को, मध्य प्रदेश को, कि 18 ऐसा संवर्ग था जो आईटी सेक्टर से नहीं जुड़ा था और ना उनके पास कोई मोबाइल थे, मगर वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के कैरियर हो सकते थे, वो सबसे ज़्यादा हमारे परिवारों को पीड़ित भी कर सकते थे, हाई स्प्रेडर ग्रुप। उनके लिए हमने ये व्यवस्था कायम की कि हम वर्क प्लेस पे उनको टीकाकरण, मतलब जितनी भी सोसाइटी थी वहाँ पे हम टीकाकरण केंद्र खोलते थे और उन लोगों को, चाहे हमारे घर में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं वो आती थी या दूसरे कोई भी हमारे गैस वाला है, केमिस्ट है आदि, सभी को हम लोगों ने ये प्रक्रिया से जोड़ा। दूसरा, हमने उनको देखा कि वृद्धजन और ख़ासतौर से हमारे दिव्यांग बंधुओं के लिए, उनके लिए कोई सहारा नहीं था, तो हमने एक ड्राइव इन कार टीकाकरण केंद्र सबसे पहले भोपाल में खोला, होटल अशोका में, और उसके बाद पूरे हमारे जितने भी ट्रैवलिंग हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे जोड़ा। सभी सिटीज़ में इसको, एकदम से बड़े बड़े सिटीज़ में इसको लागू किया और इस व्यवस्था के कारण हम 5 लाख लोगों को टीकाकृत कर सके। फिर हमने मोबाइल टीम का गठन किया, एम्बुलेंसेस का गठन किया, हम पहुँचेंगे उन तक जो ना पहुँचे हम तक। उनके माध्यम से हम अभी तक 5 लाख लोगों को, चाहे वो ईंट भट्टे हों, क्रशर हों, कंस्ट्रक्शन साइट हों या हमारे अन्य वो पहुँचविहीन क्षेत्र, वहाँ जाके टीका लगाया। इसके बाद अभी आपने जब फोटोज़ देखी होंगी कि जब हमारे मजदूर वर्ग कटाई के लिए चले गए थे तो खेतों में भी जाके, नदी के किनारे लाइफ जैकेट के साथ पानी में हम गए हैं, हेलिक्स के ऊपर
पहाड़ियों के ऊपर जाके जहाँ बस रहे लोग, उनके बीच भी जाके हम हर स्थल पे पहुंचे, हर घर पे हमने दस्तक दी है। सर, दस्तक दी है, और दस्तक से याद आता है आपका दस्तक अभियान, दस्तक से याद आता है आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान, हम ना पहुंचे उन तक जो ना पहुंचे, हम पहुंचेंगे उन तक जो ना पहुंचे हम तक, ये नारा याद आता है मिशन इंद्रधनुष से। हम तो तब से ही मध्य प्रदेश में और उससे पहले से ही टीकाकरण को कवर कर रहे हैं सर। ये जो पुराना हमारा सेटअप था मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें, और जीवन रक्षक टीके लगाने को लेकर जो पिछले 5, 6, 7 सालों में काम देश भर में चल रहा था, मध्य प्रदेश में चल रहा था, क्या हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जो पूरा तंत्र जो हमने पिछले 5, 6, 7 सालों में विकसित किया था वो, और जो अनुभव मिशन इंद्रधनुष और तमाम ऐसे टीकाकरण की प्रक्रियाओं में हमने पाया था, वो इस महामारी के दौरान जो अचानक हमारे ऊपर आई, इसके टीकाकरण में भी हमें काम आया? बिल्कुल आपका सही कहना है। जो बीजारोपण हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष में अपनी प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए तैयार किया था, उसके फल हमें मिले हैं कोविड वैक्सीनेशन में। आपको बताएं कि अभी नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आया है, फैमिली सर्वे रिपोर्ट, उसमें भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है जहां सबसे ज़्यादा टीकाकरण 24 पॉइंट उपलब्धियों में ज़्यादा हुआ है। तो ये जरूर है कि हम लोग ने जो व्यवस्थाएं अपनी चाक चौबंद की थी, उसका रिजल्ट हमें कोविड-19 में निश्चित रूप से मिला है। सर, अब अगला लक्ष्य क्या है, क्योंकि अब हम बहुत मुहाने पर हैं, और लगभग जिस तरीके से फिगर 94% से ज़्यादा हम पहला डोज लगा चुके हैं, 87% से ज़्यादा हम दूसरा डोज लगा चुके हैं। कब तक हम ये माने कि मध्य प्रदेश के पूरी पात्र आबादी जो है वो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो पाएगी, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब 16 जनवरी 2021 को हम लोगों ने टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था, तभी टीम को ये संदेश था कि ये 100 मीटर का रेस नहीं है, एक मैराथन रेस हैगा, लंबी लड़ाई है, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है। और सभी लोगों ने ये मानते हुए कि हमें लंबी लड़ाई लड़ना है, लंबी दौड़ दौड़ना हैगा, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमने एक उदाहरण देखा है, हमारे ही ओलंपिक में भारत के 2 योद्धा थे जो दौड़ रहे थे और पीछे मुड़ के देखा और हार गए। तो हमने ये बोला था कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे ही दौड़ते रहना है। कल 10 करोड़ जब कंप्लीट हुआ तो हमने ये भी बोला है संदेश, हमारे अधिकारीगण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किया है, उनको संदेश दिया है कि हमें दौड़ते ही रहना है जब तक हमारा आखिरी नागरिक पूर्ण टीकाकृत, पूर्ण यानी दोनों टीके नहीं लग जाएं। सर, एक चीज़ और कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि शुरुआती दौर में कई सवाल उठे, राजनीतिक तौर पर भी कई सवाल उठ रहे थे कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है या वैक्सीन की कमी राज्य को हो रही है। लगातार समय समय पर आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी हो रहे थे। वो यहाँ तक आते आते किस तरीके की हमें अवेलेबिलिटी देखने को मिली पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से समझे तो? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद इस अवसर पर देना चाहेंगे उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने 1 साल के भीतर हमें एक इतना बढ़िया वैक्सीन उपलब्ध कराया जो हम लड़ाई लड़ने में आज सक्षम हो सके हैं इस महामारी से। दूसरा, राजनीतिक प्रतिबद्धता को हम सलाम करना चाहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए, डिटर्मिनेशन, 4 Ds हमारे सफलता के सूचक होते हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। इन 4 D को हमने अमली जामा दिला के हमारी टीम को तैयार किया था। हमें सतत सप्लाई भारत शासन से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती थी हमें उपलब्ध कराई गई, और उसका ही हमने रिजल्ट दिया कि जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोगों को न केवल पहला टीका बल्कि दूसरा टीका भी देकर उनको पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था, लक्ष्य था, और उसके लिए हम अग्रसर हैं। सर, एक बड़ी कॉमन सवाल इन दिनों में चल रहा है, क्योंकि कई देशों में हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोज पे काम शुरू हो चुका है, बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भारत में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और होगी या नहीं होगी अभी इस पर भी कोई निश्चय नहीं है, तय नहीं है। दोनों डोज जिसको लग चुके हैं या एक डोज भी अभी तक किसी को अगर लगा है, अगर ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट हमारे सामने अगर खड़ा हुआ है और ऐसे में इसको बचना है, तो लोगों को क्या हम ये माने कि जो अगर दोनों डोज से लोग अगर सुरक्षित हो चुके हैं तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ये कह सकते हैं हम? देखिए, WHO की गाइडलाइन को फॉलो करती है हर राष्ट्र, 192 राष्ट्र फॉलो करते हैं। बूस्टर डोज हम उन क्षेत्रों में लगाते हैं, 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है सीरो सर्विलेंस। सीरो सर्विलेंस स्टडी में अभी आपने अखबारों में भी पढ़ा था, मीडिया में भी आया था कि मध्य प्रदेश का
एंटीबॉडीज दर सबसे ज़्यादा राष्ट्र पूरे इंडिया में आया है। और हमारे देश में भी सीरो सर्विलेंस में लगभग 80% एंटीबॉडीज़ हैं। दूसरा होता है सर्विलेंस। क्या बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है अभी वर्तमान समय में? तो अभी तुरंत में तो नहीं लिया है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और तीसरा, हमारे एरिया में कवरेज कैसा है? आपको फिर बता दें, टीकाकरण कार्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर हमने अपने एरिया में, हमारे जैसे प्रदेश की बात करें, 80% हमने दोनों टीके लगा दिए तो हमने महामारी को कंट्रोल कर लिया। यदि हम 95% दोनों डोज लगा के अपने नागरिकों को सुरक्षित कर लेते हैं तो बीमारी का निर्मूलन कर दिया। तो हमारा अभी आपको बताएं कि आज हमारा प्रथम डोज 95% कवरेज है प्रदेश का। कुल डोज अगर देखें तो 88% हमारा दोनों डोज हो चुके हैं और पात्र कैंडिडेट में 94 हुए। तो मतलब हम अभी जो लोग भी छूट गए हैं उनसे पुनः अपील करना चाहेंगे कि कुछ लोग नासमझी के कारण, कुछ लोग लापरवाही के कारण जो अपने को पहला डोज तो लगा ली है मगर दूसरे डोज से दूरी बनाए हैं, यदि आप 84 दिन का जो समय अवधि है वो पूरी हो चुकी है तो कृपया खुद आएं और अपने को टीकाकरण करके डबल सुरक्षा, डबल विश्वास प्राप्त सर, करें। अब भी कई लोग हैं, हमें टकराते हैं समाज में, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, हमें टकराते हैं समाज में, बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति ने लगवाया तो उसका बीपी बढ़ गया या उसको तमाम कोई और दिक्कत हो गई, कुछ हो गया तो हम भी नहीं लगवाएंगे, या पहला डोज लगवाया तो ये दिक्कत हो गई, दूसरा इसलिए नहीं लगवा रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे सर? क्योंकि अब अगर हम इस अंतिम फिगर्स में अगर चल रहे हैं तो उनको भी वैक्सीनेट करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, आपसे फिर पुनः आग्रह है, अनुरोध है कि आप जो सुनी हुई पे निर्णय ना लें। सुनी हुई अफवाह होती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 10 करोड़ टीके हमने लगते हुए देखे हैं। देखा हुआ सच होता है, देखे हैं। प्रथम 30 मिनट में जो भी प्रभाव डालना है शरीर पे, वो ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 10 करोड़ 5 लाख टीके में एक भी जगह अनहोनी घटना नहीं घटी। दूसरा, अगर आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की, तो उनको तो ज़्यादा आवश्यकता है टीकों से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, प्रतिरोध शक्ति बहुत क्षीण है, बहुत कमज़ोर है। उन्हें डबल सुरक्षा चाहिए और जल्दी चाहिए। तो आप अफवाहों से बिल्कुल दूरी बनाएं, वास्तविकता से जुड़ें और दोनों टीके जरूर लगवाएं। सर, एक चीज़ और कि वैक्सीन की शुरुआती दौर में एफिकेसी की बात आ रही थी, कितनी एफिकेसी है वैक्सीन की और कब तक ये रिलायबल हो सकती है, कब तक ये कितने असर करेगी। लेकिन अभी के वक्त में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जिनमें पाई गई है, वो मध्य प्रदेश राज्य सामने निकल कर आ रहा है। सर, शुरुआती दौर में जिसने वैक्सीन लगवाई है, यानी कि शुरुआत में जनवरी फरवरी के दौरान जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो क्या ये हम माने कि वो आज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम है, एक भय है कि क्या वो वैक्सीन में सुरक्षित है या नहीं है? नहीं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षा कवच है, हमारा मजबूत सुरक्षा कवच है। आपको एक चीज़ और बता दें कि जब हमारा 80% समाज टीकाकृत हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत हमारा प्रवेश हो जाता हैगा। तो हम हर्ड इम्यूनिटी से भी हैं प्रोटेक्टेड, बीमारी से भी प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम टीके के भरोसे अकेले ना रहें। ज़िंदगी अब जीने के लिए हमें उस वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये वायरस एक दिन में नहीं छोड़ के जाते हैं। ये 100% टीकाकरण करा लें तो भी हमसे जुदा नहीं होगा। इसको आपको अब अपने साथ में रहते हुए हम कैसे अपने प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करें, वो हैगा आपको SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उनसे तो हमें जारी रखना पड़ेगा जंग इस वायरस के खिलाफ। टीकाकरण एक हमारे लिए बहुत मजबूत का कवच हो गया है, मगर इसके साथ साथ हमें कोविड के जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान है उसका पालन करना पड़ेगा। पालन हमें करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बधाई आपको एक बार और देंगे सर, और शुभकामनाएं इस बात के लिए देंगे कि अब जो अगला पड़ाव है वो बहुत कठिन भी है और उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग अब तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। और आपने तो कहा भी है कि जो ना पहुंचे हम तक, हम पहुंचेंगे उन तक। तो उन तक आप पहुँचें, आप ईश्वर आपको इस बात के लिए शक्ति प्रदान करे, आपकी पूरी टीम को शक्ति दे और आपकी पूरी टीम तत्परता के साथ उन तक पहुँच के पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में एक नए कीर्तिमान की तरफ लेकर जाए, जब मध्य प्रदेश कहे कि हाँ, हम वो राज्य हैं जहाँ पर संपूर्ण टीकाकरण
हो चुका है और हमने इस पूरे वैक्सीनेशन को पूरे तत्परता के साथ उसको अपना लिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।